बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 17, Ruefen deposited $5,000 in an amount that pays 5.68 compound interest per year. So according to the data जो प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है that is 15,000 और जो इंटरेस्ट रेट गिवन है हमारे पास that is 5.68% per year. Find the total अमाउंट आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। 6 ईयर्स के बाद मुझे बतानी है टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड, पहले में हमारे पास मंथली, ए पार्ट में मंथली हमारे पास मीन्स दैट आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगे वो मंथली के हिसाब से लोगे, हर मंथ के हिसाब से आप लेना चाह रहे हो, यानी आपको पर ईयर के हिसाब से ना मिले, पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। तो हमारे पास फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल अमाउंट का फार्मूला होता है हमारे पास A इज़ इक्वल टू P1 + R/100 पावर n। सो अमाउंट मुझे फाइंड आउट करनी है। फाइंड द टोटल अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 6 ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड। जो इंटरेस्ट लगेगा वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर मंथली के हिसाब से होना चाहिए। सो अमाउंट विल बी, प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास 15,000, 1 प्लस जो रेट है वो 5.68 होना चाहिए डिवाइड बाई 100 और n मुझे यहाँ पे मंथली के हिसाब से निकालना है। तो टाइम पीरियड 6 ईयर को मुझे मंथली पुट करना है, यानी मंथली के हिसाब से। तो 6 पावर में 6 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 12 मंथली। अब मैंने यहाँ पे मंथली के हिसाब से n की वैल्यू पुट की, तो मुझे रेट को भी मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे रेट पर एनएम के हिसाब से गिवन है, मैं यहाँ पे इसको डिवाइड बाई 12 कर देता हूँ, तो ये भी मंथली के हिसाब से आपके पास रेट आ जाएगा। सो 15,000 आपके पास यहाँ पे n और रेट दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं तो रेट भी पर ईयर के हिसाब से होना चाहिए। अगर यहाँ पे n की वैल्यू मंथ के हिसाब से है तो आपके पास रेट भी पर मंथ के हिसाब से होना चाहिए। So it will be 5.68 divided by 1200, 5.68 divided by 1200, $0.0047, 1 plus 0.00473 power 6 to the 12, 6 1 7 72. So 1 plus answer power 72. So 15,000 multiplied by 1.404 or this value will be multiplied by 15,000. So it will be, the amount will be 21074.13 dollars. So this will be the अमाउंट आफ्टर 6 ईयर इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ मंथली। और बी पार्ट में हमारे पास हाफ ईयरली है। सो द इंटरेस्ट फार्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ P1 + R/100 इंटू n। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारे पास 15,000 प्रिंसिपल अमाउंट, रेट मेरे पास 5.68 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पे n हाफ ईयरली है, तो उसका मतलब है 6 सालों में हाफ ईयरली कितने बन जाएंगे, हर साल में 2 दफ़ा। मतलब आपको हाफ ईयरली पेमेंट चाहिए तो हर साल में 2 दफ़ा आपको चाहिए होगी, टोटल 6 साल हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये रेट पर एनएम है। अब आपको भी इसको 6 मंथ्स का चाहिए, इसको आप डिवाइड बाई 2 कर दो तो 6 मंथ्स का आ जाएगा। सो इट मीन्स दैट इट विल बी 15,000, 1 प्लस 5.68 divided by 200, so it will be 0.028412, 1 plus answer power 12. So it will be 15,000 into 1.399 multiplied by 15,000. So the amount will be 20,991.14 dollars. So this will be the amount after 6 years if the compound interest is compounded half yearly। अगर हर हाफ ईयर बाद आपको पेमेंट मिले, और इसमें पहले पार्ट में हर मंथ में आपको, यानी 6 साल तक हर मंथ पेमेंट आपको मिलती रहेगी। So this is the question number 17. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.